अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम के महीने में जो शख्स या जो औरत ये 7 काम करेगी तो पूरे साल उस घर में बेबरकती और नहुसत रहेगी। क्या है वो 7 चीज़ें, 7 काम और उनकी क्या हकीकत है? आपने सुना होगा लोगों से, और आपके इलाके में कई लोगों का ये जहन, ये गुमान और ये तसव्वुर होगा कि जो शख्स मुहर्रम के महीने में ये काम करेगा, फलाना काम करेगा, वो काम करेगा, तो उसके घर में नहुसत होगी, उसके घर से रिस्क ख़त्म कर दिया जाएगा, या उसके घर में पूरे साल बेबरकती होगी, या फिर उसके घर में नहुसतें और परेशानियां और हालात आएंगे। जैसे इस महीने में शादी करना, निकाह करना एक नहुसत समझा जाता है कि जो शख्स इस महीने में निकाह करेगा तो उसके लिए जो है ये नहुसत होगी और ये निकाह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, बल्कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि इन्होंने मुहर्रम के महीने में शादी की है। और दूसरी चीज़ कि इस महीने में बहुत से लोग और इसी तरीके से बहुत सी औरतें अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाती है, यानी 10 मुहर्रम को चूल्हा नहीं जलाती है, बल्कि तवे को उल्टा करके रख देती है कि इस दिन जो है हमें खाना नहीं बनाना है, इसलिए कि ये गम का महीना है। इसी तरीके से बहुत सी औरतें इस महीने में मेहंदी लगाने को नाजायज़ और हराम या फिर नहुसत समझती है कि गम का महीना है और हम इस महीने में मेहंदी कैसे लगा सकती है। इसी तरीके से इस महीने में बाल और नाखून काटना, इसको भी एक नहुसत समझा जाता है कि ये तो गम का महीना है, हम इसमें अपने बाल और नाखून की सफाई कैसे कर सकते हैं, ये तो ज़ेब ज़ीनत वाली चीज़ें हैं और ये तो गम का महीना है, तो गम के महीने में ज़ेब ज़ीनत कैसे इख्तियार किया जा सकता है। इसी तरीके से 10 मुहर्रम को बहुत सी औरतें अपने घरों में झाड़ू नहीं लगाती है कि झाड़ू नहीं लगाना है, क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि नहुसत आ जाए। इसी तरीके से इस महीने में बहुत से लोग मछली खाने को, अंडा खाने को, मुर्गी खाने को और पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, जो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है और करना चाहिए, लेकिन अपनी ज़ात पर वो लोग अपनी तरफ से और अपने फतवों से खुद के मुफ्ती बन करके और अपनी ज़ात पर कई सारी चीज़ें हराम कर लेते हैं। याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो है ये जो 10 मुहर्रम और मुहर्रम का महीना है, ये कोई गम का महीना नहीं है, इसलिए कि इस्लाम में गम करने की सिर्फ 3 दिन तक की इजाज़त दी है, यानी सोग मनाने की सिर्फ 3 दिन की इजाज़त है, इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं है। हाँ, औरतों के लिए मसला ज़रूर है कि औरत जिस औरत का शौहर का इंतकाल हो जाए तो 40 दिन जो है 4 महीने और 10 दिन तक अपनी इद्दत पूरी करेगी, लेकिन मर्दों के लिए यह हुक्म नहीं है। तो आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वाक़े को कई सौ साल गुजर गए, ठीक है, तो आज 1400 साल के बाद जाकर के हम इमाम हुसैन के नाम पर गम मना रहे, सोग मना रहे हैं, अपने बदन को पीट रहे हैं और इस दिन को एक गम का महीना समझ रहे। न इस दिन, न इस महीने में शादी करना, निकाह कर रहे, न इसी तरीके से चूल्हा जला रहे, न अपने घरों में झाड़ू लगा रहे। तो ये सब फजूल की बातें और बकवास की बातें हैं और शरीयत में एक नई बिदअत पैदा करना है जो अल्लाह को बिल्कुल सख्त नापसंद है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो शख्स हमारे दीन में और हमारे इस्लाम में कुछ भी ज़्यादा करेगा तो याद रखिएगा कि वो हम में से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बिदात में से है, ये सारी चीज़ें रसूमात में से है। आप इस महीने में निकाह कर सकते हैं, कई बुज़ुर्गों के, कई वलियों के और कई लोगों के इस महीने में निकाह हुए हैं, उनके निकाह तो ख़राब नहीं हुए, उनके निकाह में तो कोई नहुसत नहीं आई। इसी तरीके से झाड़ू लगाना ये कोई नहुसत वाली चीज़ नहीं है, लेकिन लोग इस महीने में झाड़ू लगाने को नहुसत समझते हैं। 10 मुहर्रम को लोग खाना बनाने को अपने घर में नहुसत समझने लग गए। बहुत सी जगहों पर औरतें और दादियाँ अपने अंदर जो है कई सारे मसाइल की भरमार रखते हैं, जो फ़ौरन जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है तो फ़ौरन
अपने ये फतवा लगाना शुरू कर देती है कि 10 मुहर्रम को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, फलानी चीज़ नहीं करना है, अपनी बच्चों को डांटती रहती है कि इस चीज़ से बचना है, इस चीज़ से एहतियात करना है। तो मेरे अजीज़ों और मेरी बहनों, हमें अच्छे से इस्लाम को समझना है कि हमारे लिए इस महीने में हर वो काम जो इससे पहले हम कर रहे थे, यानी हर वो हलाल काम जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें हर हलाल काम करने की इजाज़त दे रखी है, और जो काम हमारे लिए हलाल है वो काम हम इस महीने में कर सकते हैं। कोई गुनाह नहीं है और ना कोई नहुसत है और ना कोई बेबरकती है। ये सब फजूल की बातें हैं, और वो तमाम चीज़ें जो शियाओं के अंदर मौजूद थी और शिया तबके के अंदर पाई जाती हैं, और वो लोग इस महीने को, मुहर्रम के महीने को गम का महीना समझते, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे सुन्नियों के दरमियान में दाखिल होने लगी। जो अहले सुन्नत वल जमात है उनके दरमियान में सारी चीज़ें दाखिल होने लगी हैं, और इस चीज़ के दरमियान में अब फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो चुका है कि ये जो है हमारे लिए कौन से लोग हैं कि जिनके लिए करना है, नहीं करना है, कर रहे, बस चल रही गाड़ी जैसे चलती जा रही है, सब इसके अंदर मिक्स हो गए, सब बराबर हो गए, सब ताज़िया निकाल रहे, सब ढोल बजा रहे। कुछ मामला समझ में ही नहीं आ रहा है कि किससे बचना है और किससे नहीं बचना है। तो मैंने आपके सामने कई सारी बातें रखी है। तो मेरी अजीज़ों और मेरी बहनों, हमें अच्छे से समझ लेना है कि ये सारे काम करने से हमारे घर में कोई बेबरकती नहीं होगी, बल्कि हमारे घरों में जो बेबरकती होती है तो वो अल्लाह को नाराज़ करने वाले आमाल करने से होती है। जैसे जो है गाने बजाना, या इसी तरीके से नमाज़ें न पढ़ना, तिलावत न करना, अल्लाह को नाराज़ करना, झूठ बोलना, गीबत करना, बुराइयाँ करना, ये सारी चीज़ें जिनसे घर में गरीबी आती है, वो सारी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं। झाड़ू लगाने को छोड़ रहे हैं, खाना नहीं बना रहे हैं, जो है इस महीने में निकाह को नहुसत समझ रहे हैं, और इसी तरीके से पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमने इस महीने में अपनी तरफ से नहुसत बना ली, जबकि वो नहुसत नहीं है। तो इस मसले को और इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपना सवाल लिख सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।